हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है नदी और झील के बारे में। तो इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनना है हमें। बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, तो ये सही है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। सिद्धमुख नहर यमुना ये नहीं है। पोंग बांध चंबल नदी वाला भी नहीं है। ये तीनों गलत है, बाकी एक नंबर ऑप्शन सही है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है जल जल महल झील जो जो रहेगी जयपुर में। फिर है पांडुपोल जल प्रपात, उसकी बात करें तो अलवर जिले में है। लूणकंसर झील बीकानेर में है और फतेह सागर झील है वो उदयपुर जिले में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तख्त सागर नामक जलाशय वो जोधपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी दौसा जिले में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। छापी बांध किस जिले में है? तो छापी बांध बारां जिले में है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर जिले के अंदर पलाया झील है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जैसमंद और राजमंद जिले वो सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है स्वरूप सागर झील। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी अजमेर जिले की है? तो अजमेर जिले की इसमें लूनी नदी है जो अजमेर से निकलती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने के कारण बालोतरा के आगे लूनी नदी का जल है वो खारे होने का मुख्य कारण है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो शेखावटी भूभाग है वो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किन जिले में है? तो त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है वो डूंगरपुर जिले में है। डी ऑप्शन का सही होगा। बारां जिले में खांटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो बारां जिले में खांटू के निकट माही नदी प्रवेश करती है। डी ऑप्शन बांसवाड़ा जिले में खांटू के निकट है जो माही नदी प्रवेश करती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, माही। अगला जो क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो माही नदी मेहद झील धार मध्य प्रदेश से निकलती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर के बहती है? तो चंबल नदी है जो लगभग 6 जिलों से बहकर बहती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नदी व उनके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से असंगत युगम कौन सा है? तो बेड़ज नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। सरस्वती किनारे सिंधु सभ्यता है और कोठारी के बागोर। लेकिन जो कांतली है यहाँ प्रपाषणकालीन सभ्यता नहीं है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, असंगत युगम कौन सा है? एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ नदियों के संगम किनारे दिए गए हैं। तो गागरोन जो किला है वो कौन सी नदियों के किनारे है? असंगत बताना है हमें। तो गागरोन किला आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर है। शेरगढ़ का जो किला है कोसवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं उसको, तो वह परवन नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। गढ़ पैलेस है कोटा दुर्ग वो कालीसिंध के किनारे नहीं है, ये गलत है। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडा नदी की घाटी में पाई जाती है? तो मेडा नदी की घाटी में है वो बरखान पाई जाती हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो माही लूणी सोम व साबरमती नदी हैं वो अपना जल है वो अरब सागर में ले जाती हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं बनास चंबल और काली सिंध नदी। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो छोटी काली सिंध नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण किस नदी प्रवाह था? तो बांडी नदी प्रवाह था अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण। बी ऑप्शन का सही होगा, बांडी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है निरंतर बहने वाली नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो 3 चरणों में चंबल नदी घाटी परियोजना को पूरा किया गया है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना की द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया था? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है,
भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता व नैसर्गिक सौंदर्य के बुलबुते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है, तो वह चंबल नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का एक अंग है, तो वो है माही नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो बनास नदी का है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है, तो वो है लूनी नदी, जो आधी खारी है और उसके बाद में मीठी हो जाती है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है, तो अजमेर के पास पड़ता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, तो वो है सबसे पहले जवाई, उसके बाद में सूखली, फिर है कोठारी, फिर है मेजा। तो डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो राजसमंद में दिवेर से है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने के स्थल से सम्मिलित कीजिए, तो देखिए एक नंबर पर आ जाएगा चंबल नदी। वे उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना में मिलती हैं। उसके बाद में बनास नदी वो सवाईमाधोपुर जिले में चंबल में मिलती है, ये सही है। बेडस नदी है वो बेडस नदी भीलवाड़ा जिले में विगोद के निकट बनास में मिलती है। कालीसिंध नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये सभी पहले से ही मिलान करके लिखे गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी कोठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, दक्षिण पूर्वी कोठारी प्रदेश की मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। उसके बाद में वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है चंबल नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। यह मध्य प्रदेश से आकर के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो उन्हें आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी है, सही कोड का हमें चयन करना है। तो एक नंबर पर आ जाएगा रूपनगढ़ आंतरिक प्रवाह वाली, फिर आ जाएगा 4 नंबर साबी, फिर 6 नंबर घग्गर नदी, ये आंतरिक प्रवाह नदी है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलता है, तो चंबल परियोजना से कोटा, बारां और बूंदी जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है सिंचाई करने के लिए। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है गंभीरी, कालीसिंध, साबरमती और सूखड़ी नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है जालरा पाटन। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों से होता है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसमें प्रवाहित होने वाली नदी है एक तो सागी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यास परियोजना से राजस्थान को कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है, तो व्यास परियोजना से सिंचाई नहीं है। बी ऑप्शन का सही होगा। मछली उत्पादन विद्युत उत्पादन है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी है। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो बनास नदी है। उसके बाद में है साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो साबरमती की सहायक नदियाँ सेई, वाकल, हथमणी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर की विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो जयपुर की विराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है, रुंडित सरिता बाणगंगा नदी है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेशों में नदियों को सम्मिलित करना है, तो एक नंबर पर है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बांडी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में मध्य पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो माही, और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो चंबल, और पूर्वी मैदान की बात करें तो मोरेल नदी। तो डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं, उन्हें हमें सम्मिलित करना है। दूरी दी गई है, तो चंबल नदी 322 किलोमीटर,
उसके बाद में आता है बनास नदी 512 किलोमीटर, पेड़च नदी 190 किलोमीटर और काली सिंध नदी 145 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऋग्वेद काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ऋग्वेद काल में प्रवाहित होने वाली नदी है सरस्वती, द्रव्यवती नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं तो वह है माही नदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है तो वह है गंगा नदी। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित नहीं है वो देखना है हमें। बनास वाला जो सी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। बनास, मेजबान, माही, जाखम, ठीक है, लूणी, सुकड़ी और चंबल, पार्वती, ये सहायक नदियां दी गई हैं। माही की जाखम है, लूणी की सुकड़ी और चंबल की पार्वती है, लेकिन बनास की मेज नहीं है। मेज है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभियान में प्रवाहित होती हैं? तो मानसी, वाकल और सोम ये तीनों नदियां हैं वो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभियान है उसमें से प्रवाहित होती हैं। डी ऑप्शन का सही होगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा जिले के अंदर जो पेयजल की समस्या का समाधान करता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह की बात करें तो 60% है। डी ऑप्शन का सही होगा। आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान के अंदर 60% है। 24% बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और अरब सागर में 16% जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदारों का कुल क्षेत्र कितना है? तो कंदारों का 2,17,500 हेक्टेयर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को हकड़ा व नगरा रेणी के नाम से भी जाना जाता है? हकड़ा रेणी के नाम से सरस्वती को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है बनास नदी जिस जिला समय से नहीं गुजरती है तो वह है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राज्य में प्रवाह है वो 3 रूप में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो कांतली नदी का क्षेत्र है वो भाव क्षेत्र तोरावाटी, शेखावाटी वाला है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में झरनों से सिंचाई बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो भरतपुर नहर यमुना नदी से निकाली जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो कांतली नदी है वो एक ही जिले में बहती है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से विख्यात है? तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है जो मर्त नदी के नाम से विख्यात है। सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि इसमें पानी है वो बहुत ही कम मात्रा है। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की नदियों का कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान की नदियां हैं उनका अफवाह क्षेत्र की बात करें तो उनका 52 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है बांध और नदियां दी गई है हमें उनका मिलान करना है। बिसलपुर की बात करें तो बनास नदी बांध जो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है। गांधी सागर बांध की बात करें तो वो रहेगा गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है। माही की बात करें तो माही पर है और मेजा बांध है कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो राज्य के चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती ये सभी नदियां राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। पी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी कौन सी है? तो राजस्थान में वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी है चंबल नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है करौली कस्बे को भद्रावती नदी के नाम पानी में डूबने से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? तो चुल्ली देह नाम है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है बीछामेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? तो बीछामेड़ा में सोम नदी गिरती है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी टोंक जिले से नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन का सही होगा। बांकड़ी बांध या जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? सूखड़ी नदी पर बांकड़ी बांध है वो बनाया गया है। डी ऑप्शन का
सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए प्रत्येक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों से बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग एक टॉपिक से 400, 500, 400, 500 क्वेश्चन आते हैं। तो अलग-अलग वीडियो के अंदर आपको लगभग 70-80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी क्वेश्चनों के जो सभी टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।